राजस्थान हरियाणा के शाजापुर बॉर्डर पर भी आज किसानों ने जाम लगा दिया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव, खास बातचीत करते हैं। योगेंद्र जी, आज जाम लगा दिया। अभी मैं देख रहा था आप पुलिस से बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि जाम हमने नहीं लगाया, हमें रोका गया है। पुलिस कह रही है धारा 144 लगा रखी है, कोविड का हवाला ये दे रहे हैं। क्या इसका समाधान निकलेगा? जनता परेशान हो रही है, जैसा वो बता रहे थे कि कहीं एम्बुलेंस आ रही है, कहीं लोग परेशान हो रहे हैं और लोगों को 3-4 घंटे का समय ज़्यादा लग रहा है। पहली बात, ये एम्बुलेंस वाली बात एकदम झूठी है। हमने लिखा, पर्चा हम बांट रहे हैं लोगों के अंदर, कह रहे हैं किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी हो आप हमें बताएं, हमारी जिम्मेवारी है, आपको पार करवाएंगे। पुलिस के बैरिकेड तो हम हटा नहीं सकते, हमारी तरफ से पूरी तरह से होगा, ये जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं। दूसरी बात, हम यहां पे अपनी पसंद से नहीं बैठे हैं। राजस्थान के बॉर्डर से दिल्ली जाना चाहते हैं, हरियाणा पुलिस का इसके क्या मतलब? हरियाणा पुलिस बीच में क्यों आके बैठी हुई है? सड़क को रोका हमने नहीं, पुलिस ने बैरिकेड लगा के, उन्होंने कहा आपका ट्रैक्टर खड़ा है। मैंने कहा हमारा ट्रैक्टर तो बाद में आया जी, पहले आपका बैरिकेड लगा हुआ है। आपका बैरिकेड लगा हुआ है और वो दिक्कत है। तो हमने सिर्फ ये साधारण सी बात कही है कि भाई हमें आप दिल्ली जाने दीजिए। वो कहते हैं हमने धारा 144 लगाया है। मैंने कहा इतना मूर्खता का ये ऑर्डर है? आप कहते हो, अचानक हरियाणा सरकार कहती है कोविड के कारण हमने धारा 144 लगाया। मैंने कहा 10 दिन पहले आपका डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहां पास में पड़ोस मेवात में हजारों किसानों की रैली करके गया, एक मास्क नहीं था, पत्रकारों ने दिखाया, तब कोविड नहीं था। आज हम जा रहे हैं तो कोविड हो गया है। मैंने कहा इतना गोली मत दीजिए, थोड़ा गोली देने से काम चल जाता है, बहुत ज्यादा गोली देने की कोशिश मत कीजिए। योगेंद्र यादव जी, ऐसा सोशल मीडिया पे चल रहा है कि योगेंद्र यादव किसानों को भड़का रहे हैं, किस हद तक सही देखते हैं? इसका मतलब क्या सरकार इतना, मैं तो अपने आप को बहुत छोटा सा किसान और छोटा सा किसान नेता मानता था, 4 एकड़ का किसान हूं, कोई बहुत बड़ा किसान भी ना हूं और अपने आप को इतना बड़ा किसान नेता भी नहीं मानता। पर पिछले 10 दिन से बीजेपी लगी हुई है। अमित शाह फोन करते हैं कोई भी आ जाए, योगेंद्र यादव नहीं आना चाहिए डेलीगेशन के अंदर। रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं योगेंद्र यादव ने आज से 4 साल पहले कहा था कि एपीएमसी में रिफॉर्म होने चाहिए। मैंने कहा तो आज भी कहता हूं होने चाहिए, पर जो आप कर रहे हो वो नहीं होने चाहिए। कल योगी आदित्यनाथ बैठ के टीवी पे भाषण दे रहे हैं, योगेंद्र यादव ये है, योगेंद्र यादव वो है। कितना प्यार है या इतना डर है, अब आप ही पूछ लेना। योगेंद्र यादव जी, आज अमित मालविया जो आईटी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने भी ट्वीट किया है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस, और पहले भी वो कह चुके हैं कई बार सोशल मीडिया पे, कि लेफ्टिस्ट जो पार्टियां हैं वो चला रही है पूरे आंदोलन को। भाई एक तो तय कर लें कि कांग्रेस चला रही है कि लेफ्टिस्ट चला रहे हैं, इनका हर दिन बदलता रहता है। अगर कांग्रेस की इतनी ही ताकत होती, औकात होती कि 1.5 लाख किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पे खड़ा कर लेती, तो कांग्रेस 50 सीट लेके ना बैठी होती पार्लियामेंट के अंदर। बीजेपी चाहती है कांग्रेस का बार बार नाम आए, बीजेपी को कांग्रेस से खास मोहब्बत है, क्योंकि वो चाहते हैं सारा मामला बीजेपी कांग्रेस हो जाए। तो सर योगेंद्र जी, यहाँ राजस्थान में पंचायत चुनाव में किसानों को बीजेपी से मोहब्बत कैसे हो गई? हो सकता है अशोक गहलोत की सरकार से नफरत हो सकता है अशोक गहलोत की सरकार को हराना चाहते हो सकता है कांग्रेस के काम से नफरत हो, तमाम चीजें हो सकती हैं। अगर आपने पंचायत चुनाव में कहीं भी ये पोस्टर देखा हो कि इन 3 कानूनों के समर्थन के लिए बीजेपी को वोट दें, उस आधार पे लोगों ने दिया हो तो मैं आपकी बात मान लूंगा। मेरे विचार से तो ऐसा कहीं नहीं हुआ। इन 3 कानूनों पे सरकार इतनी डरी हुई है, नाम नहीं लेती किसानों के बीच में इसका। अगर वो किसानों के बीच में कहें, मोदी आके कहें, अमित शाह आके कहें ये 3 कानून पसंद है तो हमें वोट दीजिए, नहीं पसंद है तो हमें वोट मत दीजिए, उसके बाद चुनाव वो मैं देखना चाहता हूं, उस चुनाव में क्या होता है। किसान तो ये चाहता है, हमने ग्राउंड रिपोर्ट की थी, किसान तो ये चाहता है उसकी फसल का पूरा मूल्य मिले, और वो कहता है कि अगर मंडी में भी बेच सकेंगे और अगर उद्योगपति भी लेता है और कहीं भी राज्य से बाहर भी बेच सकेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा और हमारी फसल का मूल्य मिल सकता है। कंपटीशन वाला किसान मेरे पास आप ले आना, मैं उसको देखना चाहता हूं। बाकी किसान बेहतर भाव चाहता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, किसान बेहतर भाव चाहता है, लेकिन अगर मंडी ना रहेगी तो उसको भाव कहां से मिलेगा? बड़ी साधारण सी बात है, मोटी बात किसान को समझ आ गई है कि अडानी की मंडी के अंदर तो किसान को एमएसपी मिलेगा नहीं, मिलेगा तो एपीएमसी में मिलेगा, और एपीएमसी अगर खत्म हो गई तो किसान कहीं का नहीं रहेगा। ये मोटी बात किसान को समझ आ गई है। योगेंद्र जी, अगला स्टेप क्या रहेगा? कब तक लोग परेशान रहेंगे, इस तरह से आंदोलन होते रहेंगे? क्या इसका मतलब हल क्या निकलेगा इस आंदोलन? बहुत अच्छा सवाल है, आपको ये सवाल सरकार से पूछना चाहिए। कब तक लोगों को तंग करोगे, कब तक लोगों को जाने नहीं दोगे, कब तक इसको नहीं सुलझाओगे? पूछो ना, थोड़ा सा हिम्मत करो, इस बार सरकार से भी सवाल पूछो। हम तो दोनों से पूछते हैं, आपसे भी पूछ रहे हैं, सरकार से पूछो, हमारा अधिकार है। अच्छी बात, जरूर कीजिए, जरूर कीजिए, आपका। ये थे योगेंद्र यादव, जिनसे खास बातचीत की, जिनका साफ तौर पे ये कहना था सरकार से सवाल पूछो।
हम सरकार से भी सवाल पूछ रहे हैं, किसान से भी बातचीत कर रहे हैं। हमने ग्राउंड रिपोर्ट करके जाना किस तरह से पंचायती राज चुनाव के अंदर किसान ने, राजस्थान के किसान ने क्यों मोदी को वोट किया। जब योगेंद्र यादव से हमने ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा वो कांग्रेस से नाराज होंगे या अशोक गहलोत की सरकार से नाराज होंगे, इसलिए वोट किया। लेकिन इन तीनों बिलों से किसान नाराज है। कैमरा पर्सन शक्ति के साथ जितेश जेठमलानी, TV9 भारतवर्ष, शाजापुर बॉर्डर, राजस्थान। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।